आदाब नाज़रीन, शमा न्यूज़ के स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ निशान। अभी खबरों की करते हैं शुरुआत। आपके बालों की खूबसूरती का राज है आदिवासी हेयर ऑयल। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भरपूर ये ऑयल आपके बालों को दे एक नई चमक और मजबूती। आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी की तरफ से तैयार करदा आदिवासी हेयर ऑयल हेयर फॉल को कम करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। आज ही ट्राई करें आदिवासी हेयर ऑयल, आपकी हेयर केयर की नेचुरल चॉइस। 100% ओरिजिनल, डायरेक्टली MR ट्रेडर्स, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। ये तेल सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद MR ट्रेड में मिल जाएगा। चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बांग्लादेश में तलबा का एक और मुतालबा पूरा कर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुस्तफी हो गए। वो हसीना वाजिद के वफादार समझे जाते थे और गुज़श्ता बरस ही उनकी तैनाती हुई थी। इस्राएली फौज ने गजा में एक स्कूल पर वहशियाना बमबारी करते हुए 100 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमला सुबह फजर के वक्त के नमाज के बाद हुआ। बमबारी के बाइस स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लग गई। इसराइल की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि जनूबी लिबनान के शहर सीदा में हमास के एक ओहदेदार को शहीद कर दिया गया। ईरान का इसराइल पर मुमकिना हमला, पेंटागन का अहम बयान। पेंटागन के तर्जुमान पैट्रिक रॉयडर का कहना है कि ईरान या इसके एजेंटों के किसी भी हमले को रोकने के लिए मशरकी वुस्ता के खित्ते में मजीद फौजी सलाहियतें तैनात कर दी गई है। ब्राजील में तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। जहाज में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो चुके। तैयारे में 68 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं। बरतानिया में पुलिस के लिए रेड अलर्ट। तारकीन वतन और सियाह फॉर्म भी इंतहा पसंदों की निशानी पर है। नस्ल परस्ती पर मुखालफिन भी मैदान में आ गुजरे हैं। 9 साला लड़की को शादी की इजाजत का बिल इराकी पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। लड़के के लिए भी शादी की कम से कम उम्र 15 साल करने की तजवीज रखी गई है। पेरिस ओलंपिक्स में सियासी नारे पर अफगान खातून खिलाड़ी नाअहल करार। मुनीरा तालाशी ने कैप पहनी हुई थी जिस पर फ्री अफगान वुमेन दर्ज था। रियासत केरला में सैलाब से मुतासरा वायनाड का वजीर आजम ने दौरा कर दिया। इस दौरान उन्होंने फजाई दौरा भी किया और बजरिया सड़क भी दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की। इस दौरान रियासती गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वजीर आला पिनराई विजयन साथ मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया हफ्ते के रोज सबसे पहले कैनॉट प्लेस में के कदीम मंदिर गए और फिर राजघाट गए जहां बापू को सजदा किया। जुमे को जमानत मिलने के बाद सिसोदिया पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हमें तानाशाही के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना है और केजरीवाल जी को जेल से निकालना है। उत्तर प्रदेश के जिला चंद्रौली में नौगढ़ इलाके के जेमुनी नगर में 3 नौजवानों ने एक लड़की के साथ इज्तिमाई जिनसी ज्यादती की। लड़की अपने गांव के एक नौजवान के साथ मंदिर का दर्शन करने के बाद घर लौट रही थी। मुलजिमान ने उसके साथ मौजूदा नौजवान को दरख्त से बांधकर लड़की के साथ ज्यादती की। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में खातून डॉक्टर को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खातून डॉक्टर की लाश अस्पताल के अहाते से बरामद कर ली गई। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद अब ये बात सामने आई है कि ट्रेनी डॉक्टर का असमत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की। इतना ही नहीं, वजीर आला ने इस केस की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और नागवार करार दिया। तकरीबन 1000 लोग, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, हिंदुस्तान में पनाह लेने के लिए सरहद पर पहुंचे थे। इस मामले में BSF ने फौरी तौर पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को मुताला किया ताकि इन लोगों को वापस भेजा जा सके। वक्फ एक्ट तरमीमी बिल 2024 यूं तो लोकसभा में अपोजिशन की मुखालिफत के बाद ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी पहुंच गया। अब इस बिल की मुखालिफत करने वालों को कुछ सुकून मिला है और यही वजह है कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात करने का फैसला किया। मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स में 600 गज अराजी अलॉट कर दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल ने अहकामात जारी कर दिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए इक़दामात करने भट्टी वक्ररामा का हिदायत। भट्टी ने दरियाई कृष्णा और दरियाई गोदावरी के आबगुरेज इलाकों में बारिश को मद्देनजर रखते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत को उजागर किया। नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 3.60 लाख क्यूसेक पानी का
बहराज दर्ज कर दिया गया। इसके बाद से इस दरवाजों के जरिए 3.60 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ दिया गया। नामपली में एक 12 साल लड़की के अगवा के नाकाम कोशिश हो गई है। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि वो पेशे के एतबार से टेलर हैं और इस अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लैट में रहते थे। रूही नमला तेलंगाना हाई कोर्ट में एजीपी मुकर्रर हो गई। रूही नमला को हाई कोर्ट का एजीपी मुकर्रर किया गया, जो रवंगल के लिए एक एजाज है। जुमेरात को हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। तेलंगाना के एक मशहूर सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों ने एक नवजायदा बच्चे को खा लिया। ये अफसोसनाक वाक़े वरंगल के मशहूर MGM अस्पताल में गुज़श्ता रोज़ पेश आया, जब अस्पताल के अहाते में 4 दिन के नवजायदा बच्चे को आवारा कुत्तों ने भून डाला। अमन सहरावत ने जुमे को पेरिस 2024 ओलंपिक्स में कांसे के तमगे के मुकाबले में पोर्टर रेकर के डिजाइन क्रोज को शिकस्त देकर हिंदुस्तान का 6ठा तमगा जीता। अमन ने कांसे के तमगे के मुकाबले से पहले 6 घंटे में 4.6 किलो वजन कम किया। अल्जीरिया की ईमान खलीफ, जिन्हें पेरिस ओलंपिक्स में सनफी तनाज़े का सामना करना पड़ रहा है, जुमे को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने 66 किलोग्राम वजन के जुमरे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। अमन सहरावत ने मर्दों के 57 किलोग्राम फ्री स्टॉल जुमरे में पोर्टर रेकर के डिजाइन क्रूज पर 5:13 से गलबा हासिल करते हुए ब्रांज मेडल हासिल कर दिया। इनकी कामयाबी विनेश फोगाट मामले में एक तमगा खोने के बाद गमगीन भारतीय पहलवानों के लिए एक खुशखबरी थी। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए आप बने रहें शमा न्यूज़ के साथ। आदाब।